अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। एक और गुड न्यूज़ आप लोगों से शेयर करूंगा। यहाँ पे शिबा इनू कॉइन तुर्किश की एक बहुत बड़ी एक्सचेंज उसके अंदर लिस्ट हो चुका है। बॉन प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लिस्ट हुआ है, तो इसके लिए कंग्रेचुलेशंस टू शिबा इनू टीम के। वो बहुत मेहनत कर रही है, बहुत काम कर रही है और अभी बहुत सारी उन्होंने जो है वो चीज़ें सेट करनी है। ज़ाहिर सी बात है, जो रोला है, जो मसला बना हुआ है शिबीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है उसको सेटिंग के बाद सब कुछ जो है वो बेहतर होगा। तो यहाँ पे इस वक्त मार्केट की जो कंडीशन है, आपको मार्केट का मैंने कल भी हवाल बताया था कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। जो इसराइल एंड फ़लस्तीन का मामला बना हुआ है, उस वजह से और उसके बाद जो अब कंट्रीज़ उसके साथ इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने कल भी मार्केट की न्यूज़ बताई थी कि यहाँ पर आप लोगों को सेलिंग देखने को मिलेगी और वो फाइनली आपको देखने को मिली। मार्केट 27,700-800 से नीचे गिरते गिरते 27,000 तक पहुंच गई। तो इसी तरह अभी भी जो है वो ये झंडे लहरा रहे हैं, ठीक है, सेल के। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। तो ये एक गुड न्यूज़ थी शिबा इनू के बारे में कि शिबा इनू को एक बड़ी एक्सचेंज के ऊपर जो है वो लिस्ट किया गया है तुर्किश के अंदर। और आइंदा टाइम में आप लोग देखेंगे कि जो है वो यहाँ पर बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो है वो खुद लीगल करेंगी BTC को, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को, और टेक्नोलॉजी को इसके ऊपर बिठाएंगी, लीगल करने की कोशिश करेंगी। ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अभी जो ख़तरा मंडरा रहा है ये बड़ा ख़तरनाक है। अभी ये कहाँ पे जाके रुकता है, इस बिहाफ के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे मैंने TV इंटरव्यूज़ भी सुने हैं जो क्रिप्टो को लेकर बात कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो मैशियत होती है, जो इकॉनमी होती है, वो भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि अमन है, पीस है या नहीं है, हालात ख़राब हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो बड़ा बड़ा बायर होता है, जो बिजनेसमैन है, वो पैसा निकाल लेता है। तो अब ये जो सिचुएशन बनी हुई है, एक वार की सिचुएशन जो बनी हुई है, अब ये कहाँ पे रुकती है? अगर कोई बेहतरी हो जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे भाइयों, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर बड़े बड़े जो वेल्स हैं, जो बिजनेसमैन है, वो अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है। जब हालात ज़्यादा कशीदा हो जाए, आपको याद होगा रशिया और यूक्रेन का मामला, उसमें भी जो है वो आप लोगों ने देखा था कि मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी और बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड जो वेल्स थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी सेलिंग कर दी थी और अपने कॉइन्स को सेल कर दिया था। तो ये भी चीज़ अभी इसके ऊपर दोबारा मंडरा रही है, तो ये ख़तरा है। तो इस खतरे को अपने माइंड में रखेगा। मार्केट 27,000 है, मार्केट 24 पे भी आ सकती है। ये अपने पॉइंट अपने माइंड में रखेगा, मार्केट 24 पे भी आ सकती है, ठीक है। तो अगर सिचुएशन अपने कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि मामला थोड़े से रुके हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मामला और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। जो मैंने न्यूज़ वगैरह सुनी है ना, तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। तो 3-4 कंट्रीज़ अब इन्वॉल्व हो चुकी हैं इस मामले में। और ज़ाहिर सी बात है, एक तरफ दो जब सिचुएशंस ख़राब हों तो अब कोई मिल के इनको बिठा के कोई आपस में सुलह सफाई करा दे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मसला जो इस वक्त ख़राब हुआ है ये रुकने वाला नहीं है। तो देखते हैं क्या बनता है, क्या होता है। लेकिन हम इकॉनमी के ऊपर बात करेंगे। क्रिप्टो भी ज़ाहिर सी बात है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्रिप्टो को फ़ायदा होगा इस चीज़ का, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, रशिया यूक्रेन के बाद भी क्रिप्टो काफ़ी जो है वो ऊपर चली गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जब वार अचानक से स्टार्ट हो जाती है, तो इकॉनमी के लोग ये शेयर्स वगैरह अपने निकाल लेते हैं, कंट्री को भी नुकसान होते हैं। और जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक क्रिप्टो फॉरेक्स कुछ भी है, वहाँ पे रुपये, पैसे, डॉलर, सबको नुकसान होता है, ठीक है। क्योंकि लोग पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, अपने शेयर्स निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है, ताकि उनको ये होता है कि कहीं हम ना डूब जाएं। तो जो ये चीज़ें करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जो अलर्ट होते हैं इकॉनमी को लेकर, इस तरह के स्ट्रक्चर वगैरह फाइनेंस के मामले में बड़े वो स्ट्रॉन्ग होते हैं मेंटली, कि मैंने अपना नुकसान नहीं करना, फ़ायदा होना चाहिए। तो ये व्यूअर्स चीज़ें। बाकी शिबा इनू के बारे में मैं यही कहूँगा कि भाई होल्ड करके रखो, सेल मत करना। जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कॉइन्स को सेल मत करना। मैं इसके ऊपर एक मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा। ये है ही गलत फैसला, ये है ही गलत अप्रोच कि आप क्रिप्टो में आए, क्रिप्टो में आने के बाद आपने जहन बनाया कि मार्केट डाउन जा रही है, अब मैं इसको सेल करूं। ये माइंडसेट ही गलत है। आप क्रिप्टो में आए क्यों हो? क्या करने आए हो इधर मार्केट में? अगर आपने अपना नुकसान करना था, आपका $1 भी अगर नुकसान हुआ है तो क्यों हुआ है? अगर आप लोग इस वक्त लॉस के अंदर बैठे हुए हो तो बस ठीक है, रहने दो उसको लॉस में। कल को सब बेहतर हो जाएगा। लॉस के अंदर सेलिंग करना ही बेवकूफ़ी है। और आप इतने पैसे लगा कर फिर उसको लॉस में छोड़कर फिर अपने कॉइन्स को सेल करके फिर ये कह के यार ये फ्रॉड है, ये गैमलिंग है, ये है, वो है, और चलेगी। यार अपना नुकसान क्यों किया तुम लोगों ने क्रिप्टो में आकर
क्रिप्टो में नहीं आना था। तो ये बहुत बड़ी जो है वो मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी है, गलती है, तो इस चीज़ों को समझना चाहिए। तो ये भी चीज़ें थे, मुझे तो ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिएगा, बहुत से रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।